हाय फ्रेंड्स। आपने राजा परीक्षित का नाम तो सुना ही होगा। परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे और पांडवों के बाद वही हस्तिनापुर के राजा बने। बहुत ही अच्छे रूलर थे वो और सब उनकी तारीफ़ करते थे। उनको हंटिंग का बहुत शौक था। शिकार करने के लिए जंगल में अक्सर जाया करते थे। एक दिन वो एक हिरन का पीछा करते हुए जंगल में दूर निकल गए और वहाँ शमीक ऋषि का आश्रम था। उस समय ऋषि जो है मेडिटेशन में बैठे हुए थे। तो उनको लगा कि इनसे पूछूँ मैं कि हिरन कहाँ गया है, किधर देखा जाते हुए। तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या हिरन को दौड़ते हुए किधर की तरफ गया है। तो उनको जवाब नहीं दिया, वो तो अपने मेडिटेशन में थे। तो उनको लगा कि एक दो बार और पूछने के बाद उनको लगा कि तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मतलब मेरे को ड्यू नहीं दे रहे हैं एज अ किंग। तो उन्होंने वहीं पे एक डेड स्नेक पड़ा हुआ था, उन्होंने उठा के ऋषि शमी के गले में डाल दिया। और ये सब करते हुए उनको बाकी जो आश्रम में और थे जो लोग, उन्होंने देख लिया। इसके बाद राजा चले गए। थोड़ी देर में वहीं पे उनके शमीक के पुत्र श्रृंगी आ गए, ऋषि श्रृंगी। और वो भी अपने फादर की तरह ही लर्नेड थे। जब उन्होंने देखा कि मेरे फादर के गले में ये क्या है पड़ा हुआ स्नेक, डेड स्नेक, तो उन्होंने पूछा ये क्या हो, किसने किया है सब। गुस्सा आ गया उनको। तो उन्होंने बताया कि राजा हस्तिनापुर के राजा परीक्षित आए थे, उन्होंने ऐसा किया है। तो उन्होंने उसी समय ने कमंडल से जल निकाला और ऐसे करके छिड़का और बोला कि जिस स्नेक ने, जिस तरह से तुमने मेरे फादर के गले में स्नेक डाला है ना, तो आज से 7वें दिन राजा परीक्षित तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा। तक्षक नाग बहुत ही पावरफुल स्नेक था और बहुत ही पॉइजनस था और बहुत ही ह्यूज, आई मीन वेरी वेरी डेंजरस टाइप। तो उन्होंने इसके बाद तो मैं शमीक की मेडिटेशन जब उन्होंने ख़त्म किया तो उनको पता चला, श्रृंगी ने बताया कि ऐसा है हुआ और मैंने तो श्राप दे दिया। तो उन्होंने कहा तुमने सही नहीं किया, वो तो बहुत अच्छे रूलर हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए था। उन्होंने उसी समय एक ब्राह्मण को भेजा अपने आश्रम से कि राजा से जाके कहो कि श्राप आपको गलती से मिल गया है, क्योंकि ऐसा हो गया, अब उसको बदला तो नहीं जा सकता। लेकिन फिर 7 दिन तक वो अपना अच्छे से अपनी सिक्योरिटी, अपनी जो प्रोटेक्शन अपनी अच्छे से करें, जिससे कि कोई सांप उनको न डस पाए, तक्षक नाग। तो उसके बाद राजा ने कुछ जब पता चली तो घबरा गए। उन्होंने अपने बेटे जन्मेजय था उसको पूरा कहा कि ब्रीफ किया सारा अच्छे से कि अगर मैं ना रहूं तो तुम देख लेना पूरा राज। तो जन्मेजय बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा ठीक है। और फिर ये इन्होंने अपने लिए विद इन आई थिंक 1 और 2 डेज़ में एक मीनार तैयार करवा दी। एक बहुत ऊंची दीवार, मतलब दिन रात काम हुआ, एक दिन के अंदर वो मीनार तैयार हो गई, बहुत मिनरेट, बहुत ही ऊंची। उसमें बिल्कुल कोई बस क्लाइम करने के लिए स्टेप्स थी और सबसे ऊपर राजा। और उस वहाँ पर कोई विंडोज़ नहीं थी, क्योंकि विंडो से कुछ आ सकता है, तो ऐसे विंडो भी नहीं बनी थी, बस एक जस्ट बंद मीनार थी वो बहुत ऊंची। इसके बाद है कि और नीचे बहुत सेंट्री रहते थे कि सिक्योरिटी के लिए कि कोई भी आए तो उससे पूछा जाए। तो ऐसे करके 7वां दिन भी आ गया। अब शाम हो गई, अब बाद मतलब सूरज छुपने को हो गया। अब ये इनको बहुत खुशी हुई कि मैं तो बच गया, क्योंकि अब तो सूरज छुपने को, मतलब कि 7वां दिन भी ख़त्म और श्राप का कोई असर भी नहीं होगा। लेकिन थोड़े उसी समय एक सेंट्री आया, कहता कि आपको कुछ ब्राह्मण लोग मिलने के लिए आए हैं, ब्राह्मण आए, वो आपके लिए अपने बाग के आम लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा उनको अच्छे से चेक करा, चलो करो भेज दो ऊपर, ब्राह्मणों को तो इज़्ज़त देनी चाहिए। तो उन्होंने उनके टोकरे भी अच्छे से टटोले, ब्राह्मणों के भी अच्छे से स्क्रूटनी हुई। इसके बाद उनको ऊपर भेज दिया गया। तो ब्राह्मण आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया किंग को कि आप बहुत बहुत जियो। और फिर इसके बाद कहा कि हम आपके लिए अपने बाग के आम लाए हैं। तो उन्होंने एक आम उठाया, कहा बहुत ही मीठे लग रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया आम है। एक आम उठाया और ऐसे करके उसमें एक ऊपर से एक वॉर्म था, तो उन्होंने वॉर्म उठाया, बहुत ही क्यूट वॉर्म था, उसको ऐसे रख दिया अपने कि बहुत ही सुंदर है। और उसी समय वो तक्षक नाग बन गया, आए था उस फॉर्म में, और उसी समय उनको डस लिया। जब उसी समय उनकी डेथ भी हो गई, मतलब इमीडिएट डेथ, क्योंकि तक्षक नाग बहुत पॉइजनस होता, टाइम नहीं मिला किसी भी उसका ट्रीटमेंट का। तो उसके जन्मेजय उनके बेटे थे, उनको बहुत गुस्सा आया कि मेरे फादर की डेथ तक्षक नाग से काटने से हुई है, तो अब मैं सारे नागों को ख़त्म करूँगा, सारे सांपों को। तो उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें सर्प यज्ञ हुआ, जिसमें कि
जो मंत्र हुए, उस मंत्रों के जो जो बोले गए उससे सारे साँप आके आग में, यज्ञ की आग में कूदते रहे, अग्नि में। और जितने भी थे सब आए, सारे आए। अब तक्षक नाग की बारी आई। आई मीन सारे तो आ चुके। अब तक्षक और वासुकी, जो कि शिव जी के गले में रहते हैं वासुकी, और जो शेषनाग जो है, जो विष्णु जिनकी बेड में सोते हैं, शैया है जो, शेषनाग जो पूरी पृथ्वी का अपने फन के ऊपर लेते हैं पूरा वेट, तो उनकी बारी आने वाली थी। तो अब सब लोग बन घबरा गए। तो लोग आए उसके जन्मेजय के पास कि प्लीज़ ये बंद कीजिए आप, कि इससे तो सारे सांपों का कुल ख़त्म हो जाएगा, फिर वासुकी हैं, शेषनाग हैं, सभी को आना पड़ेगा। तो जब उनकी काफ़ी प्रार्थना की उनसे कि बंद कीजिए, तो उन्होंने सुना और बंद कर दिया। एक तो तक्षक तो बच गए, बाकी सब जितने बड़े जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो स्नेक्स थे वो सारे बच गए जो बड़े थे। और इस तरह से परीक्षित जो हैं वो तो उनकी तो उनकी अपनी गलती थी, अपने शायद वो अहंकार में थे, अपने घमंड में थे, और उसकी उन्हें सज़ा मिली। थैंक यू।